ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी हवेली की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच हर्षवर्धन सपकाल के बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। साथ ही बात होगी पालघर की, जहां सुल्तानपुर जिले के तातो मुरैनी गांव के युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुल्ढाना जिले के कदमपुर तालुका खामगांव स्थित जिला परिषद मराठी हायर प्राइमरी स्कूल में एक नया शैक्षिक प्रयोग शुरू किया गया है, जिसमें असिस्टेंट टीचर राजेश कोकड़े ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर पढ़ाई के पारंपरिक तरीकों को मॉडर्न रूप दिया है। अब छात्रों को सिर्फ किताबों और बोर्ड तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि जंगली जानवर, रेप्टाइल्स, भौगोलिक इलाके, ग्रह और तारे, साइंस एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें 3 डायमेंशनल, विजुअल और इंटरैक्टिव डिजिटल टूल्स के माध्यम से वास्तविक अनुभव के रूप में दिखाई जाती है। इस पहल में वॉइस क्लोनिंग, पिक्चर एनिमेशन और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे छात्रों की भाषा, उच्चारण और विषय समझ में सुधार हो रहा है। अब पढ़ाई मज़ेदार और अनुभवजन्य बन गई है और टीचर्स को ध्यान खींचने की पारंपरिक चुनौती भी कम हो गई है। मी संकेत साहेबराव विजय इयत्ता 4मध्ये शिकत आहे। माझे बाबा म्हणतात की तुम्ही मुलं खूप भाग्यवान आहात, तुम्हाला अतिशय मनोरंजक पद्धतीने दररोज नवीन ज्ञान मिळते। आम्ही मुलांनी जी इच्छा व्यक्त केली ती आम्ही प्रत्यक्ष वर्गात अनुभवू शकतो। काल मी सरांना म्हटले, सर मला गृहतारे बघायचे आहेत, आणि काय आश्चर्य, दुसऱ्या दिवशी सरांनी मला गृहतारे दाखवले। आता शिकणे खूप आनंदी वाटू लागले। मी मायर अंजुम शेख आसिफ इयत्ता 4मध्ये शिकत आहे। मी खूप आनंदी आहे। मला प्रत्येक विषयातील गोष्ट अतिशय मनोरंजकपणे शिकायला मिळत आहे। आमचे सर आम्ही जे म्हटले ती वस्तू वर्गात हजर करतात। मला मासोळ्याचे पाण्यात तरंगणे खूप आवडते। मी सरांजवळ इच्छा बोलून दाखवली आणि सायंकाळी सरांनी आम्हाला वर्गात मासोळ्या पाण्यात कशा फिरतात ते दाखवले। आता मला घरी राहणे अजिबात आवडत नाही। शाळेच्या वेळी मी बाहेरगावी पण जात नाही। मी राजेश वासुदेव कोकदे, सहाय्यक अध्यापक, जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा पद्मापूर या ठिकाणी कार्यरत आहे। या ठिकाणी गुगलच्या माध्यमातून मी गुगल AI एज्युकेटर हा कोर्स पूर्ण केलेला आहे। तसेच इंटिग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन एज्युकेशनल प्रॅक्टिसेस हा सुद्धा भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या स्वयं या पोर्टलद्वारे हा सुद्धा मी कोर्स पूर्ण केला आहे। या कोर्सचा मला असा फायदा झाला की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आपल्या अध्यापनात उपयोग कसा करायचा ते मी शिकलो, आणि त्या अंतर्गत मी माझ्या वर्गामध्ये AIचा वापर केला। त्याचा फायदा असा झाला की काही गोष्टी ज्या आपण प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना दाखवू शकत नाही त्या मी त्या ठिकाणी दाखवू शकलो। उदाहरणार्थ ग्रहतारे असतील, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी असेल, तो हुबेहूब आपण त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना त्याचा अनुभव देऊ शकतो। तसेच समुद्रातील काही प्राणी असतील, त्या प्राण्यांचासुद्धा आपण त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देऊ शकतो। यामुळे आपलं जे अध्यापन होते ते अध्यापन अधिक रंजक होते आणि विद्यार्थ्यांना अध्ययनाची गोडी लागते। विशेषतः जेवढे काही विषय आहेत त्या विषयामधल्या ज्या क्लिष्ट गोष्टी अशा वाटतात आणि त्या आपण विद्यार्थ्यासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित करू शकत नाही, त्या विद्यार्थ्यांना आपण आभासी पद्धतीने त्या गोष्टींचा अनुभव देऊ शकतो। तर या ठिकाणी अशा प्रकारे आपण जर या बाबींचा आपल्या अध्यापनात उपयोग केला तर आपलं अध्यापन अतिशय रंजक होऊ शकते आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा एक वेगळा अनुभव आपण या निमित्तानं देऊ शकतो। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हर्षवर्धन सपकाल के बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सपकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान संबंधी बयान के बाद बीजेपी ने इसे भावनाएं आहत करने वाला बताया और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग उठी। पुणे में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प और पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस और पत्रकार भी घायल हुए। झड़प के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा तैनात की गई। मामला अब राजनीतिक टकराव से कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है और सभी की नजर अगली पुलिस कार्रवाई पर टिकी है। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट।
इंदापुर तालुका के शिक्षक प्रसारक मंडल के कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय की छात्रा प्रियंका संतोष चौहान का चयन भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय एकता शिविर के लिए किया गया। ये शिविर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। चयन के लिए नृत्य, अभिनय, वक्तृत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसी योग्यताओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रियंका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अब तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 3, राज्य स्तर पर 7 और विश्वविद्यालय स्तर पर 6 शिविरों में सहभागिता की है। उनकी इस उपलब्धि में राष्ट्रीय सेवा योजना के विभागीय समन्वयक डॉक्टर अनिल बंसोड़े का मार्गदर्शन भी शामिल है। प्रियंका के चयन पर इंदापुर तालुका शिक्षा प्रसारक मंडल के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल, प्राचार्य डॉक्टर तानाजी मगर, संचालक मंडल और ग्रामवासियों ने उन्हें अभिनंदन और शुभकामनाएं दी हैं। इंदापुर से सीनू संवाददाता प्रकाश खोत की रिपोर्ट। मुंबई में रोजगार की तलाश में आए सुल्तानपुर जिले के तातो मुरैनी गांव के एक युवक की ट्रेन से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक पालघर जिले के वसई से काम कर मुंबई के मनखुर्द लौट रहा था, तभी बोरीवली गोरेगांव के बीच चलती ट्रेन से अचानक गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन युवक का शव एम्बुलेंस के जरिए तातो मुरैनी गाँव ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। यह घटना महानगरों में काम की तलाश में आने वाले युवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पालघर से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। मराठवाड़ा में धर्मवीर संभाजी राधे शौर्य प्रतिष्ठान के तत्वाधान में भव्य शिव स्मारक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संस्थापक अध्यक्ष बालाराजे आवरे पाटिल कर रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का प्रसार और शिव स्मारक निर्माण के लिए जन जागरण करना है। यात्रा छत्रपति संभाजी नगर से शुरू होकर जालना, मंठा, जिंतूर, परभनी, हिंगोली, अहमदपुर, लातूर, तुलजापुर, धाराशिव होते हुए 17 फरवरी को केज मार्ग से अम्बेजो गाय और कलम्बे भव्य समापन करेगी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और आयोजकों ने सभी शिव प्रेमियों से अधिक संख्या में शामिल होने और इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। जय शंभूराजे, जय बालराजे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान संस्थापक अध्यक्ष बालराजे दादा आवारे पाटील आज दिनांक 14/2/2026 रोजी महाकाळ येथून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाची रथयात्रा मराठवाड्याभर फिरत आहे। तरी आज संभाजीनगरहून जालन्याकडे रवाना होत आहे। तरी सर्व समाजाने व नागरिकांनी व शिवभक्तांनी या रथयात्रेचा अवश्य लाभ घ्यावा, जागोजागी स्वागत करण्यात यावं व छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पूजन देखील करण्यात यावं। ही सर्व मराठवाड्यातील जनतेस मी एक विनंती करतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त पहिल्यांदाच मराठवाड्यामध्ये भव्य दिव्य रथयात्रा निघाली आहे। महाकाळ ते संभाजीनगर क्रांती चौकवरून आता जालन्याकडे रवाना होत आहे। तरी सर्वांनी या रथयात्रेचा अवश्य लाभ घ्यावा व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे येऊन पुष्पहार घालून बालराजे दादा आवारे पाटील यांचं सर्वांनी स्वागत करण्यात यावं। छत्रपति संभाजीनगर से कैमरामैन और संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। संभाजीनगर के श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। मंदिर में सुबह शिवलिंग का श्रृंगार कर पूरे परिसर को सजाया गया और भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आए और मंदिर भक्तों की भीड़ से पूरा रहा। इस अवसर पर सभी ने शिव भक्ति में लीन होकर महाशिवरात्रि के पर्व का आनंद लिया और उत्साह के साथ पर्व का आनंद मनाया। छत्रपति संभाजीनगर से कैमरामैन और संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।